Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, my dear students, as you all know that we live on planet Earth, जिसकी मुख्तलिफ layers के बारे में हमने पढ़ा. लेकिन अगर हम इसकी क्रस्ट के बारे में बात करें, इसकी सरफेस के बारे में बात करें, जहां हम रहते हैं, तो वह बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते. और किसी ऐसी जगह को अगर आपने विजिट करना हो और कहीं पहुंचना हो, तो आप क्या करते हैं? आप जल्दी से मोबाइल निकालते हैं, जगह को सर्च करते हैं और एक मैप आपके फोन पे खुल जाता है. इस मैप को आप फॉलो करते हुए बआसानी अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन या लोकेशन पर पहुंच जाते हैं. ये कैसे हो जाता है? ये कैसे मुमकिन है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो अगर आपने नहीं सोचा तो आज जरूर इस बारे में सोचें कि किस तरीके से आपके मोबाइल में एक इतना इंटरैक्टिव मैप खुल जाता है जिसको आप इतनी आसानी से एक्सेस कर लेते हैं. आज का लेक्चर इसी के बारे में है और हमारे अपकमिंग लेक्चर्स भी इन्हीं मैप्स के बारे में होंगे. So my dear students, this is knowledge 1.10 from your books. Describe the main features of modern techniques in geography. So इसमें modern techniques कौन कौन सी हैं? GIS, GPS एंड गूगल मैप्स. आज के लेक्चर में हम सिर्फ GIS को डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये GIS है क्या चीज? इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन यूनिट नंबर 1 इन योर ज्योग्राफी 6 बुक्स एंड यू विल टर्न टू पेज 17, knowledge 1.10. Pause the video and quickly open it. I hope everybody has opened the book. So now let's quickly move forward. So my dear students, किस तरीके से इन मैप्स को एक्सेस किया जाता है, इनको बनाया जाता है, क्या इसके पीछे सिस्टम मौजूद है? आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है. कभी सोचा है आपने इसके बारे में कि जो मैप इतनी आसानी से आपके मदर या फादर या आप खुद भी बआसानी एक्सेस कर लेते हैं मैप पे, ये मैप बना किस तरीके से है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर इसी बारे में है. इसको हम कहते हैं GIS यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या कहते हैं इसको? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिस्टम कैसे बना? आपने इस सिस्टम के ऊपर गौर करना है कि किसी भी एक लोकेशन यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन का मैप जो है वो हमारे पास है. अब इस मैप पे किसी भी किस्म का डाटा जो है आप रख सकते हैं. वो रिलेटेड टू वेजिटेशन भी हो सकता है, बिल्डिंग्स भी हो सकता है, कितनी बिल्डिंग्स हैं उस एरिया में, किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, वेजिटेशन डेंस है, लेस डेंस है, और स्ट्रीट्स किस तरह की है, स्ट्रीट व्यू आप उसके ऊपर रख सकते हैं, कौन सी न्यू स्ट्रीट्स बन रही हैं, पुरानी स्ट्रीट्स, किसी भी किस्म का डाटा आप इसके ऊपर रख सकते हैं. उस लोकेशन से अटैच कर सकते हैं उस लोकेशन का डाटा, और इसको हम इसी तरीके से ये मैप्स जो है इंटरैक्टिव बनते हैं. मजीद इसको देखते हैं कि ये लेयर्स जो है मैप्स की, किस तरीके से एक ही मैप के ऊपर या एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हम डाटा डालते हैं. लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस इंटरैक्टिव मैप. तो ये क्या है, जल्दी से मुझे देखकर बताएं. वेरी गुड, दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ, और ये बहुत ही इंटरैक्टिव है आपका प्लैनेट. तो अगर हम एक लोकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को देख लेते हैं. अब पाकिस्तान पहुंच गए हम. ये पूरी दुनिया में से हमने एक लोकेशन सेलेक्ट कर ली जिसको हम पाकिस्तान कह रहे हैं. अब ये मैप है पाकिस्तान का जिसके ऊपर हम किसी भी किस्म का डाटा रख सकते हैं. लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने इसके ऊपर प्रोविंसेस का डाटा रखा हुआ है. दिस इज पंजाब, दिस इज सिंध, दिस इज बलूचिस्तान एंड दिस इज खैबर पख्तूनख्वा. रेस्ट आर द गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर. अब इसके ऊपर इन तमाम प्रोविंसेस के ऊपर मैंने एक और डाटा रखा है विच इज द टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट आर फाउंड इन पाकिस्तान. प्रीवियस लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं. इसकी लेयर को जब मैं ऑन करूंगी तो यहां आपको कुछ पॉइंटर्स नजर आ रहे हैं विच शो दैट दीज एरियाज हैव इग्नियस रॉक्स इन देम. सो लेट्स क्विकली क्लिक इट और देखते हैं कि किस तरह के इग्नियस रॉक्स यहां हमें मिलते हैं. सो यहां हमें बसाल्ट और ग्रेनाइट मिलते हैं विच आर एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. इसके ऊपर लोकेशन का डाटा भी मौजूद है, जगह का नाम मौजूद है. तो ये तमाम डाटा हमने इस स्पेसिफिक लोकेशन के साथ अटैच कर दिया. अब इसको अगर मैं ऑफ करूं तो हम देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स हमें कहां कहां पाकिस्तान में मिलते हैं. इस लेयर को हम ऑन करेंगे एंड अगेन यू कैन सी डिफरेंट पॉइंटर्स हियर. क्लिक करते हैं हम पंजाब को और देखते हैं यहां कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स मौजूद हैं.
यहां हमें डोलोमाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद है। सो यू कैन पुट इन एनी काइंड ऑफ डाटा इन हियर इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये लेयर्स क्या है? लेट्स सपोज मैं यहां एक लोकेशन को सर्च इन करती हूं। सर्च में मैं लिखूंगी लाहौर। ओके, सो मैंने लाहौर को सर्च किया। वेट अ सेकेंड, लाहौर की लोकेशन को सर्च करने पे मुझे ये लोकेशन मिल गई। अब इस लोकेशन से अटैच मेरे पास पिक्चर आ गई, इससे रिलेटेड कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन यहां डाली है जिसको आप पढ़ सकते हैं। मजीद भी इसके बारे में आप जान सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लाहौर की अगर मैं ट्रैफिक की लेयर्स को खोलना चाहूं तो यहां पे मुझे ट्रैफिक रूट्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन आर द फास्टेस्ट ट्रैफिक, ये स्लो हो जाती है। किस तरीके से ये मुख्तलिफ जो है ट्रैफिक का डाटा इसके ऊपर रखा गया है। ये लेयर्स जो है ये GIS की वजह से बनी हुई है। इस लेयर को अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं तो इसके अलावा जो है हम इसमें और भी लेयर्स को ढूंढ सकते हैं, यानी कि स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं हम इसका। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो तमाम आपको यहां पे नजर आ रही हैं। फुटपाथ, स्ट्रीट व्यू, फोटोस्फेयर, ये तमाम चीजें। आप किसी भी जगह को क्लिक करेंगे तो वहां की पिक्चर जो है वो आपके पास खुल जाएगी। है यू कैन सी। तो ये लाहौर में एक जगह को मैंने क्लिक किया और वहां की पिक्चर मेरे पास आ गई। दिस इज बेसिकली डाटा अटैच टू स्पेसिफिक लोकेशन, और ये डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। सम एग्जांपल्स दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस GIS इज अ सिस्टम जिसके अंदर डाटा स्टोर किया गया है। किस तरीके से डाटा स्टोर किया जाता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और फिर मैप के ऊपर उसको रख दिया जाता है। ये मैप्स कोई ऑर्डिनरी मैप्स नहीं है, बल्कि ये किसी भी जगह की एक स्पेसिफिक लोकेशन होते हैं और ये उसके ऊपर वेरियस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने आपको रॉक टाइप्स दिखाए, मैंने आपको स्ट्रीट व्यू दिखाया, इसके अलावा वेदर, पॉपुलेशन, लैंडमार्क, सॉइल टाइप, ये तमाम चीजें जो है ये मैप के ऊपर अटैच की जा सकती हैं इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। इससे क्या होता है? इससे आपका डाटा जो है उसको आप बाआसानी मैप के ऊपर विजुअलाइज कर सकते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस? सो GIS इन वेरी इजी टर्म्स यू कैन से इज मैप प्लस डाटा एंड इट इज कॉल्ड GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इससे आपकी किसी भी लोकेशन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। आप अपने प्लेनेट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी जगह को एनालाइज कर सकें तो आपका एनालाइज जो है वो एनालिसिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा इकट्ठा कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाटा को इकट्ठा किया जाता है रिमोट सेंसिंग के मेथड से। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या है? किसी भी उड़ती हुई चीज से जो पिक्चर्स और डाटा को कलेक्ट किया जाता है उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। जैसे कि सैटेलाइट्स, हियर यू कैन सी, ये सैटेलाइट्स जो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, ये पिक्चर्स लेती हैं, कलेक्ट करती हैं, डाटा लेती हैं और उसके बाद सेंड किया जाता है, जिनको मैप्स के ऊपर पर्टिकुलर लोकेशन के साथ अटैच किया जाता है। इसके अलावा ड्रोन्स जो हैं ये भी पिक्चर्स लेते हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं ये भी पिक्चर्स लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जमीन पे लोग सर्वे करते हैं, वो डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको उस स्पेसिफिक लोकेशन में जहां ये डाटा सर्वे कलेक्ट किया जाता है उसके साथ मैप पे अटैच कर दिया जाता है। So this is how these maps in GIS system are made and this is how data is stored in this system. So my dear students, for your practice, you can pause the video and you can complete this worksheet. You can download it from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards your practice. For practice and your homework, you will use interactive link that is given below in the description box. और आपने इसको प्रैक्टिस करके आपने घर पे इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप GIS सिस्टम और इसकी लेयर्स को बाआसानी और बखूबी समझ सकें। मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने GIS के बारे में पढ़ा है। बाकी दो जो टॉपिक्स हैं इनको हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो GIS इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज मैप प्लस डाटा, और इसको हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इन शॉर्ट आप इसको GIS भी कह सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर एंड डू प्रैक्टिस दिस इंटरैक्टिव मैप एंड कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ।
Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.